नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। युवाओं का गुस्सा आजकल सरकारों के खिलाफ जगह-जगह बढ़ता चला जा रहा है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे देश के अन्य हिस्से हों। और जिस तरह से लद्दाख में पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे लोगों पर और युवाओं पर हिंसा हुई, उन पर लाठियां बरसाई गई और कई लोगों की उनमें जान भी चली गई और उसके बाद आंदोलन को लीड कर रहे सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ अब आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। और अब केवल लद्दाख ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। वहीं अब ये मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सोनम वांगचुक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि ये इस पर सुप्रीम कोर्ट हेबियस कॉर्पस याचिका जो है वो जारी करे, क्योंकि एनएसए के तहत उनके पति की गिरफ्तारी अवैध है। उनको अभी तक बताया भी नहीं गया है कि गिरफ्तार क्यों किया गया है और 1 हफ्ते से वो कहां पर है, किसी से मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर के जो सोनम की पत्नी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और इसको लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तो याचिका दायर की ही है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी पत्र लिखा है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है और पत्र लिख करके क्या कुछ मांगे की है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज चर्चा करेंगे हम जिस प्रकार से राहुल गांधी इस समय कोलंबिया में है और वहां की यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो कुछ भी भाषण दिया है, जो कुछ भी कहा है भारत को लेकर, भारत के लोकतंत्र को लेकर, उसको लेकर के बीजेपी अब बवाल खड़ा कर रही है और उनको देशद्रोही साबित करने में तुली हुई है। साथ ही साथ उनके जो हिस्से हैं, आप जानते हैं कि जब भी राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं, चाहे वो विदेश में गए हों, चाहे वो किसी भी राज्य में कोई भाषण दे रहे हों, तो जब भी राहुल गांधी बोलते हैं तो बीजेपी ढूंढती है कि कोई ना कोई ऐसा हिस्सा काट कर निकाला जाए कि जिससे राहुल गांधी को देशद्रोही साबित कर दिया जाए। कोई ऐसा हिस्सा काट कर निकाला जाए कि जिससे ये साबित कर दिया जाए कि राहुल गांधी देश के खिलाफ हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि लगातार ये मामला सामने आ रहा है, चाहे देश के अन्य राज्य हो, चाहे वो लद्दाख हो, हर जगह से देश के कई हिस्सों में सोनम वांगचुक के समर्थन में लोग सड़क पर उतरने लगे हैं। अरुणाचल प्रदेश में कल रात की कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं, वीडियो सामने आए हैं, जहां शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, विरोध प्रदर्शन किया और सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग की। ये वही अरुणाचल प्रदेश है जहां कुछ दिन पहले ही मोदी जी रैली करने गए थे, रोड शो किया था। यहाँ उन्होंने और उनकी रैली के बीच में एक युवक आ गया था और इस युवक ने सोनम वांगचुक के समर्थन में यहाँ पर मोदी जी की रैली को बीचों बीच नारेबाजी की थी। फिर मोदी जी को कुछ सेकंड के लिए अपना भाषण भी रोकना पड़ा था। उस वक्त सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, सोनम वांगचुक अनशन पर थे। लेकिन गिरफ्तारी के बाद से लगातार देश के अन्य राज्यों में गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा है और लगातार आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के जो गुस्सा है, आक्रोश है, वो लोगों में बढ़ रहा है। इस पर कल अरुणाचल प्रदेश में जिस प्रकार का प्रदर्शन हुआ, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस पर आपकी राय जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी करके उल्टा बीजेपी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? जय संविधान। देखिए निधि, असल में वास्तविकता क्या है कि विश्व आज के तारीख में हर देश के बारे में हर व्यक्ति को ज्ञान है। हमें भी पता है अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, पूरे विश्व में क्या हो रहा है। विश्व में रहने वाले लोगों को भारतवर्ष के बारे में पता है क्या हो रहा है। अब ये सोचिए, महात्मा गांधी हमारे टॉलेस्ट लीडर हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं। चलिए, कुछ लोग उन्हें राष्ट्रपिता नहीं मानते, लेकिन पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है। इसका मैंने लोग भारतवर्ष को गांधी के नाम से जानते हैं। मार्टिन लूथर किंग कौन थे? ये बड़े बड़े जो ऐसे रिवॉल्यूशनरीज हुए जिन्होंने अपने देश के अंदर क्रांति की और रंग भेद को खत्म किया, सब महात्मा गांधी को अपना लीडर मानते हैं। महात्मा गांधी के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणियां देश के अंदर हो रही हैं, उससे क्या विश्व को संदेश मिलता है? यहाँ गोडसे के नारे लगाने वाले, गोडसे की बर्थडे मनाने वाले, गोडसे को वीर पुरुष बनाने वाले सोशल मीडिया के अंदर, तो विश्व हमारे बारे में क्या सोचता होगा? वो सोनम वांगचुक जिसने ऐसा टेंट बनवाया जिसके अंदर हमारे सेना के लोग और बाकी पूरे विश्व के अंदर एक रिवॉल्यूशन उन्होंने पैदा कर दिया कि -30 डिग्री टेम्परेचर में हमारे सैनिक वहां पे परेशान ना हो। उन्हें पुरस्कृत किया गया, मेगासे अवार्ड उनको मिला, इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस उसको मिली, यूएनओ ने उनको रिकॉग्नाइज किया। हमारे देश के उपराष्ट्रपति भारतवर्ष के ने उनको पुरस्कृत किया, जो आज पूरे सोशल मीडिया में छाया हुआ है। ऐसे व्यक्ति जिसके बारे में पूरे विश्व के अंदर ये छवि है, दूसरा महात्मा गांधी है,
जिसके बारे में आमिर खान ने एक पिक्चर बनाई और हिट हो गई। भाई आप सोचिए, मैं तो टीचर रहा हूं तो मुझे पता है, आप भी स्टूडेंट रही हैं, आपको भी पता है, और आपके जो दर्शक श्रोता स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट रहे होंगे उनको भी पता है, आज की शिक्षा प्रणाली बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। इसका कोई मतलब नहीं। मैं आज अपने जीवन को जो पलट के देखता हूं तो मुझे लगता है ये सब्जेक्ट्स मैंने क्यों पढ़े, व्हाई डिड आई स्टडी दो सब्जेक्ट्स, मेरे को आवश्यकता क्या थी, मेरे बच्चों को आवश्यकता क्या है। देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या निधि बच्चों के अंदर होती है, जो मैंने भी अपने जीवन काल में महसूस की थी और आज के बच्चे भी महसूस करते होंगे, वो समस्या ये होती है कि क्लास के अंदर टीचर तो होता है बड़े हाई लेवल पे, उसे तो नॉलेज होती है बहुत ज्यादा, वो समझता है कि स्टूडेंट्स को कम से कम इतना ज्ञान होगा जो मैं बोल रहा हूं ये समझ पा रहा होगा। बच्चे बेचारे बिल्कुल नई तरह से आते हैं। मैं प्रयाग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने एमबीए किया मोनिरवा से, तो मुझे कई टीचर्स लगते थे यार अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कारण क्या होता था? कारण ये होता था कि हम उनसे पूछ पाते नहीं थे, डर के मारे कि बाकी बच्चे मजाक उड़ाएंगे। टीचर को अपेक्षा है, तो हम रोज हमें लगता है यार, अब फिर सोचते हैं पढ़ना ही छोड़ो यार, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने इसीलिए अपने स्टूडेंट से कहा कि एक पैराग्राफ को अंडरलाइन करके हाईलाइट करके क्लास के अंदर लाओ, जो चीज तुम्हें समझ में ना आए आओ, और मैं बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन जो ये सोचा जाता है कि इतना मूर्खतापूर्ण प्रश्न कोई पूछ सकता है, उस बच्चे को मैं ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन फाउंडेशन अपनी स्ट्रांग करो। अच्छा, अब ये सोनम वांगचुक ने क्या किया, ऐसी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की जो वास्तविकता में स्किल डेवलपमेंट का आधार है, बच्चों को नौकरी मिले, बच्चों को पता चले क्या करना है। मैं अपनी क्लास में कहता था निधि की, मैंने कहा यार तुम 2 साल एमबीए में कुछ मत पढ़ो, केवल एक चीज महारत हासिल कर लो कि शेयर मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा, रुपया बढ़ेगा कि घटेगा, डॉलर की तुलना में सोना बढ़ेगा या घटेगा। केवल अगर ये महारत हासिल कर लोगे, करोड़पति अरबपति हो जाओगे। और ये बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो नहीं बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, एमबीए उन्होंने नहीं किया था, लेकिन आज के तारीख में करोड़पति। इसकी साइंस है, इसको पढ़ा जा सकता है, इसको सीखा जा सकता है। नहीं सीखोगे 10 में से 8 निर्णय गलत होंगे, सीख लोगे 10 में से 8 निर्णय सही होंगे। देखिए, ये जो सोनम वांगचुक ने किया था, ये इसी प्रकार की यूनिवर्सिटी और इसी प्रकार का कॉलेज उन्होंने बनाया, बच्चों को रोजगार मिले, स्किल डेवलपमेंट। लेकिन हम लोगों को जो पढ़ाया जाता है उसका कोई लेना देना नहीं है, कहीं कोई मतलब नहीं है, बच्चों को समझ में नहीं आता। टीचर आता है जो अपना नोट्स उसे थमा देता है, ज्ञान थमा देता है, बच्चे प्रश्न पूछ नहीं पाते। तो ऐसे व्यक्ति जिसकी ख्याति पूरे विश्व के अंदर है, उसको बंद करके आपने क्या मैसेज दिया पूरे विश्व को? महात्मा गांधी को आप बदनाम करते हैं, आप गोडसे की महिमा मंडन करते हैं, आप सोनम वांगचुक को बदनाम करते हैं। वो आदमी जो पैदल मार्च करके दिल्ली तक आया 250-300 आदमी लेके, और जो लगातार वहां भूख हड़ताल में बैठा रहा, और जिसने ये कहा कि बिल्कुल हम गांधी के मार्ग पे चलेंगे, हमें कोई अशांति नहीं चाहिए, उसको फ्रेम करके आप जेल के अंदर भेज रहे हैं। अच्छा, मैं सोनम वांगचुक की पत्नी को भी प्रणाम करता हूं, मैं एक इंटरव्यू उनका सुन रहा था, वो भी शायद एमबीए हैं और बड़ी वीर महिला है। उसने केवल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं की है, उसने जाके वहां पे जोधपुर जेल के सामने धरना दे दिया। अब बताइए कैसी क्रांति होगी वहां पे, किस प्रकार की क्रांति होगी? हजारों लाखों लोग राजस्थान के जो हैं ये प्रेरणा पाएंगे कि एक गांधीवादी व्यक्ति को और गोडसे की पूजा करते हैं आप। तो ये सारे के सारे देश के अंदर ये कौन कर रहा है पैदा? आज मैं एक और वीडियो देख रहा था, निधि आप भी जरा शांति से इस पे सोचिएगा। टीसीएस ने जो 30,000 बच्चों को निकाला है, उनके लिए डॉक्टर्स अपॉइंट किए हैं। क्योंकि देखिए, जिसकी नौकरी जाती है, और बच्चे की जब नौकरी जाती है, 25-30 साल के बच्चे की, 30-35 साल के बच्चे की नौकरी जाती है, उसको अपना भविष्य अंधकार में दिखता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो टीसीएस ने ये जानता है भाई टीसीएस को नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा, ये H1B वीजा पे ये हो गया, आईटी इंडस्ट्री में स्लंप आ गया, तो उनको जब नुकसान हो रहा है, उन्होंने कहा डॉक्टर्स को हम नियुक्त करेंगे, जिन लोगों की नौकरी गए हैं वो अवसाद में न जाएं, सर, ये वो मैं डिप्रेशन अरुणाचल में न प्रदेश जाएं। की तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ पर जो ये युवा है और जो तमाम पब्लिक है वो सड़कों पर है, और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, कैंडल मार्च निकाल के। ये तस्वीरें जो है वो मैं दिखाना चाहती थी। अच्छा, जो लद्दाख के अंदर हुआ,
जितने प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं वहां पे बच्चे बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहे थे, जबरदस्ती उनको प्रोवोक किया गया और गोली चलाई गई। ऐसे व्यक्ति की मौत हुई है जिसने भारत के लिए सेना में लड़ाई लड़ी है, और सारे लद्दाखी और लेह वालों को देश विरोधी बता रहे हैं जो सीमावर्ती इलाके के हैं। यही मणिपुर के अंदर हुआ था। मणिपुर के अंदर जो कारगिल में लड़ा उसकी घर की महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। शर्म नहीं आती बेशर्मों को? पूरे विश्व के अंदर हमारी क्या छवि बन रही है। तो देखिए, जो हमारे यहां जिनका रिकॉग्निशन है, जिनके बारे में, इसीलिए अन्ना हजारे को कांग्रेस ने गिरफ्तार नहीं किया था। विश्व में छवि का क्या होगा? ठीक है, अन्ना हजारे एक फ्रॉड आदमी था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर अरेस्ट करते, जहां लाखों लोगों के भावनाओं को ऐसे भड़काया गया था जैसे दूसरा महात्मा गांधी पैदा हो गया, अगर उस समय अरेस्ट करते, पूरे विश्व के अंदर हमारी क्या छवि बनती। सोने के बाजार में निधि, आज आप बताओ, चलिए आप तो मिडिल क्लास की बेटी हो, मैं भी मिडिल क्लास का व्यक्ति हूं। आप सोचिए 1,20,000 रुपए का सोना, क्या एक 85% पॉपुलेशन सोच सकती है खरीदने की? और मैं आज एक वीडियो देख रहा था, दुकानदार जो बता रहे हैं जिनके यहाँ 20 एम्प्लॉइज थे, उन्होंने 5 एम्प्लॉइज कर दिए हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, सोने की कीमत बढ़ गई, हमारे यहाँ जो सोना पड़ा उसकी कीमत बढ़ गई, कोई खरीदारी नहीं है, कोई खरीदने नहीं आ रहा। भाई, एक होता है फिक्स एसेट और एक होता है आपकी इनकम। भाई, आपके हो सकता है जो 100 करोड़ का सोना था वो 200 करोड़ का हो गया हो, लेकिन जब बिक्री नहीं होगी, जब कमाई नहीं होगी, तो आपकी जो 5 लाख रुपए महीने की इनकम थी, अगर वो 50,000 की हो जाएगी, तो 20 एम्प्लॉइज कैसे रखोगे? उनको रिट्रेंच करोगे, उनको नौकरी से निकालोगे। तो अमीर आदमी तो ठीक है, जिसके पास सिल्ली रखी है, जिसके पास बिस्किट्स रखे हुए हैं, उसको तो लगता है यार पैसा मेरे पास बहुत है और मैं जो है, मेरा पैसे के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है वो अपनी बेटी की शादी में, देखिए हर पिता की, जिसकी भी बेटी है, वो ये कोशिश करता है कि कम से कम मंगलसूत्र तो दे दे, कान की बालियां तो दे दे, नाक का तो दे दे, एक कम से कम एक छोटा सा हार दे दे। कड़े और बड़े बड़े मोटे कड़े न दे, लेकिन कम से कम अगर 3-4 तोले की भी देने की बात करता है, 5 लाख रुपए तो उसका सोने में खर्च हो जाएगा। क्या देश की स्थिति बना दी है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास सिल्लियों पे सिल्लियां रखी हुई हैं, सोने की बोरियों में नोट रखे हुए हैं, और लोगों की नौकरियां जा रही। तो ये जो परिस्थिति आपने बना दी विश्व में, आपकी छवि। और राहुल गांधी, चलिए वो आप बाद में पूछेंगी शायद। बिल्कुल सर, और इसी प्रकार से जो वो सोनम वांगचुक की पत्नी है वो भी लगातार इसमें लगी हुई हैं, और आप देख रहे हैं कि वो लगातार इस बात का विरोध कर रही है कि उनके पति को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, पहले वो सुप्रीम कोर्ट भी चले गई, उन्होंने जो द्रौपदी मुर्मू है उनको चिट्ठी भी लिख दी, राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिख दी, साथ ही साथ पीएम मोदी को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी है। और इसको लेकर के मैं उनका ट्वीट दिखाना चाहूंगी, उन्होंने खुद ही ट्वीट करके भी ये बताया हुआ है कि जो है अपने पति को बाहर निकालने की मांग को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की है, और इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी हुई है। अब बाकायदा उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर लिखी हुई है, और उन्होंने बुधवार को न केवल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी, और साथ ही साथ उन्होंने जो है प्रधानमंत्री मोदी को भी चिट्ठी लिखी, और द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने चिट्ठी लिख करके उनको याद दिलाया कि क्योंकि आप भी एक आदिवासी समाज से आती हैं, इसीलिए आप उनकी पीड़ा को समझ सकती हैं। और इस प्रकार से उन्होंने ये सारी बातें कही, और साथ ही साथ ये भी वो लगातार सवाल पूछ रही है कि अगर वो इतने बड़े एंटी नेशनल थे तो अभी तक वो खुलेआम कैसे घूम रहे थे। अचानक से पाकिस्तान में वो उनका कनेक्शन निकाल दिया गया, अचानक से उन्होंने उनको ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के लीडर के साथ उन्होंने फोटो क्यों खिंचाई। तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट थी, तो इंतजार क्यों किया जा रहा था कि क्या लेह में हिंसा भड़क जाए, इसका इंतजार किया जा रहा था। अच्छा, ये बताइए निधि, जो वहां पे बांग्लादेश के जो आज के तारीख में एडवाइजर हैं या प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, वो जब उनसे फोटो खिंचाई गई थी तो क्या वो एडवाइजर या प्राइम मिनिस्टर थे? वो उस समय की फोटो है जब ही वॉज ए नॉन एंटिटी। उन्हें केवल अवार्ड मिला था और इनको भी अवार्ड मिला था, इसलिए फोटो खिंचा ली। उसके लिए वो पापी हो गए कि 7 साल पहले आपने ऐसा क्यों किया। अगर वो पाकिस्तान गए थे क्योंकि यूएनओ ऑर्गेनाइज्ड एक कॉन्फ्रेंस के अंदर उनको बुलाया गया था, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने मोदी जी का गुणगान किया था, वो मोदी भक्त थे। देखिए, मोदी भक्तों से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये थोड़ी है कि कल सरकार आए तो जो बेचारे मोदी भक्त बन गए हैं मजबूरी में कि उन्हें कहीं बंद ना कर दिया जाए, ईडी सीबीआई के रेट उनके यहाँ ना हो जाए, इसलिए वो आज के तारीख में बीजेपी के समर्थक बने हुए हैं,
तो अगर ये सरकार बदलेगी तो हम ये थोड़ी चाहेंगे कि उनके ऊपर दंड उनको मिले। हाँ, उन लोगों पे दंड जरूर होना चाहिए जिन लोगों ने देश के अंदर धार्मिक भावना, अब आपने सुना होगा निधि, एक वो क्या नाम है, कोई पांडे लेडी हैं अच्छी अलीगढ़ की, जिन्होंने महात्मा गांधी की फोटो पे सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली थी, गोलियां मारती हुई 3। अब सोशल मीडिया पे चल रहा है, सच है कि झूठ मुझे नहीं पता है, वहां पे टीवीएस मोटरसाइकिल के एक शोरूम का मालिक का बेटा, उसे उन्होंने फंसाया, शादीशुदा है, और उसके बाद ये उससे कहा कि हमसे शादी कर लो। ये सूचना सोशल मीडिया पे है कि शादी कर लो, और जब और ये जो टीवीएस उसका शोरूम है, इसे आधा मेरे नाम पे कर दो। जब उसने इनकार किया तो उसकी हत्या अपने पति से मिलकर करा दी। इस प्रकार के तो संस्कारी लोग हैं। अब इन संस्कारी ये जो गोडसे, देखिए आज के तारीख में निधि, कोई भी गोदी मीडिया में आप चले जाइए, सुनिए, वो कहते हैं देखिए बांग्लादेश में हो गया, नेपाल में हो गया, श्रीलंका में हो गया, भारतवर्ष में नहीं हुआ ना। अरे मैंने कहा महाराज, भारतवर्ष में इसलिए नहीं हुआ कि अभी भी भारत के अंदर महात्मा गांधी की आत्मा रूल करती है। हम अपने देशवासियों से कभी अपेक्षा नहीं करेंगे कि हिंसा के रास्ते पे चलें। महात्मा गांधी और बुद्ध के रास्ते पे हमको चलना है, और शांति के माध्यम से देश के अंदर कोई राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न पहुंचाते हुए सरकार के जो अलोकतांत्रिक कदम हैं उनका विरोध करना है, और सरकार को झुका देना है कि वो हमारी बात माने, जैसे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को कहा। अब एक चीज बताइए, अंग्रेजों से कभी बीजेपी वाले लड़े क्या? आज तक इनके लड़ाई का इतिहास देख लीजिए, ये हिंदुस्तानियों से लड़े या अपने ही लोगों से लड़े। कभी मुसलमानों से लड़ गए, कभी ब्राह्मण ठाकुरों को लड़ा दिया, कभी ओबीसी फॉरवर्ड को लड़ा दिया, कभी बौद्धों से लड़े, कभी क्रिश्चियनों से लड़े, कभी अच्छा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल लेते हैं। अच्छा मोदी जी क्यों गए, फिर उन्होंने नवाज शरीफ के साथ फोटो क्यों खिंचाई भाई? वो फिर शहबाज शरीफ के साथ फोटो क्यों खिंचाई? एक व्यक्ति जिसको पुरस्कृत किया गया है, जिसको इनवाइट किया गया है, वो अदर वहां जाता है, और ये क्या मतलब, पाकिस्तान से आपके संबंध आपने तोड़ दिए हैं, तो पावर क्यों दे रहे हैं, बिजली क्यों दे रहे हैं अडानी जी? अडानी जी का नाम नहीं लेना चाहिए, राष्ट्रीय सेठ बिजली क्यों दे रहे हैं पाकिस्तान को? आपने बांग्लादेश में जिस महिला को वहां के कोर्ट्स ने कह दिया है कि उसने बहुत सारे लोगों को मरवाया है, उसको अपने देश में शरण क्यों दे रखी है? सारे लोगों से दुश्मनी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रीय सेठ के को कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उस कॉन्ट्रैक्ट्स के चक्कर में वो एक्सपोज हो गई और इसलिए परेशानी में आ गई। तो देखिए सीधी सी बात है, राष्ट्र हित के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए, और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से पूरे विश्व को एक मैसेज चला गया है कि इन लोगों को गांधीवादी लोग पसंद नहीं है, ये गोडसेवाद चाहते हैं, लेकिन ये इस खतरे को नहीं भांप पा रहे हैं। अगर देश के अंदर गोडसेवाद आया, सबसे पहले जो नुकसान इनको होगा ये इसी सत्ता पक्ष को होगा, क्योंकि जनता ने जिस दिन हिंसक हो गई उसके बाद इनकी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं लोगों से प्रार्थना करता हूं, शांतिपूर्वक सड़क पे उतरे, सोनम वांगचुक की बीवी का साथ दें, मणिपुर की महिलाओं के साथ खड़े हों, अरुणाचल, लद्दाख, लेह जहां के लोग हैं इन्हें अपना भारतवासी मानते हुए उनके साथ खड़े हों, लेकिन किसी भी हालत में हिंसा का साथ न ले, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए अहिंसात्मक आंदोलन से पीछे भी न हटें। बिल्कुल ठीक बात है सर, और यही कर रही हैं सोनम वांगचुक की पत्नी भी और युवा भी और तमाम पब्लिक जो सड़कों पर उतरी हुई है। और केवल हम बात लद्दाख की नहीं कर रहे हैं, केवल हम बात अरुणाचल प्रदेश की नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर के विरोध हो रहा है कि आखिरकार सोनम वांगचुक को इस तरीके से गिरफ्तार क्यों किया गया है। अब बात करेंगे सर राहुल गांधी की, जिस प्रकार वो कोलंबिया में है और इन दिनों लगातार वो अपनी बातें रख रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने भाषण दिया हो, चाहे युवाओं के सवालों का जवाब दिया हो, चाहे वो जो है मीडिया के सवालों का जवाब दिया हो, उसके बाद से लगातार वो चर्चा में है। और बीजेपी जो है वो उनको देशद्रोही बता रही है। कोलंबिया ने राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बोल दिया जिस पर बीजेपी भड़क गई है और उनको देश के खिलाफ बता रही है। अब इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी का बयान सुनवाती हूँ, उन्होंने क्या कहा है, प्रदीप भंडारी है, उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी दिखाते हैं। कि जो व्यक्ति हिंदुस्तान से नफरत करेगा, भारत के प्रोग्रेस से नफरत करेगा, वही विदेशी धरती पर जाकर ये बोल सकता है कि भारत लीडर नहीं बन सकता। गांधी वाड्रा परिवार ने इसी मानसिकता के तहत 70 सालों तक देश को गरीब रखा और देश को पिछड़ा रखने का प्रयास किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में जब राहुल गांधी और उनका पूरा गांधी वाड्रा परिवार ये देखता है कि हिंदुस्तान एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है और वर्ल्ड में एक लीडर के रूप में स्थापित हुआ है, तो अपनी घृणा और जलन की वजह से राहुल गांधी हिंदुस्तान को के लोकतंत्र को और हिंदुस्तान के प्रोग्रेस के ऊपर हमला कर रहे हैं। इससे यही स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी का जो रिमोट कंट्रोल है वो विदेशी ताकतों और विदेशी हाथों में है, क्योंकि जो लोग भारत के प्रोग्रेस को नहीं चाहते वो राहुल गांधी को फ्रंट पे रखकर ऐसा बुलवाते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं परंतु लीडर ऑफ ऑपोजिंग भारत बन चुके हैं, जो भारत की यूनिटी, इंटेग्रिटी, भारत के प्रोग्रेस के खिलाफ है। तो सुना आपने सर प्रदीप भंडारी क्या कह रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, लेकिन यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी ने जो बोला वो आखिरकार देश के खिलाफ कैसे हो जाता है। अगर राहुल गांधी ने सच्चाई बोल दी कि हम दुनिया को लीड नहीं करना चाहते, हम दुनिया के सरपंच नहीं बनना चाहते, हम दुनिया के साथ पार्टनरशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, दोस्ती में आगे बढ़ना चाहते हैं, पार्टनरशिप बनाकर हमें अपने लोगों को खुशहाल बनाना है, ये राहुल गांधी ने बोला कि हम एरोगेंट लहजे में ये नहीं बोल सकते कि हमें तो दुनिया को लीड करना है, हम लीडर बनना चाहते हैं। तो इसमें आखिरकार देश के खिलाफ कैसे हो जाना है। राहुल गांधी ने तो ये भी बोला कि भारत एक बड़े कद वाला देश है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और ये भी बोला कि दुनिया के प्रति हमारी जिम्मेदारी, जवाबदेही है, लेकिन हम ये कहें कि हम दुनिया को लीड करेंगे, ये तो अहंकार हो जाता है। तो फिर इसमें राहुल गांधी कैसे देश के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, लीड करेंगे में इस कोई आपत्ति नहीं, कर रहे हैं। देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये सही बात है कि हमने पास्ट में विश्व को लीड किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो गुण निरपेक्ष आंदोलन था उसमें हमने लीड किया, पंचशील पे हमने लीड किया। हम फ्यूचर में भी लीड करेंगे, लेकिन प्रेजेंट में इस सत्ता के रहते हम लीडर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से समझौता कर रहा है, तुर्की पाकिस्तान से समझौता कर रहा है, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में हमारे के खिलाफ नारे लग रहे हैं, पोस्टर्स लग रहे हैं, कनाडा में हमारे खिलाफ, फिनलैंड में हमारे खिलाफ। तो पूरे विश्व के अंदर तो हम लीडर कैसे हो गए? डंका कहां बोल रहा है? अच्छा, राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा कटाक्ष किया है, आपने भी नोट किया होगा। भाई, राहुल गांधी ने एक फोटो खिंचाई है टीवीएस मोटरसाइकिल के साथ, और जो ट्वीट भी अगर आपके पास हो दिखा दीजिएगा। देखिए, पहले क्या था, 30 साल पहले क्या था? 30 साल पहले यह था कि हमारे यहां बजाज, उन्होंने 3 नाम लिए, बजाज, हीरो और टीवीएस, इंडिजिनियस कंपनी, मेक इन इंडिया। ये कब बनी? कांग्रेस के जमाने में। लेकिन ये छोटे छोटे इंडस्ट्रीज थे, माने छोटे का मतलब ऐसा नहीं था कि एक का कद इतना बड़ा हो जाए कि बाकी सबको निगल जाए। भाई, बजाज फैमिली को आप देखिए, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भी उनका, बिरला जी को देखिए, घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला ने हर जगह अपने मंदिर बनाए हुए हैं, हर शहर के अंदर। मैं जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, जहां मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल था, वहां से आधे किलोमीटर पे टेम्पल था, विश्वनाथ टेम्पल, जो बिरला जी ने बनवाया था। भोपाल मेरी पोस्टिंग रही, वहां था। पूरे हिंदुस्तान में पता, आपने देखिए टाटा ने जमशेदपुर के अंदर पूरा टाउन की शेप बदल दी। तो ये अगर आप 100 ऐसे इंडस्ट्रीज पैदा करेंगे जो एक दूसरे से कद में थोड़े बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन आज की तारीख में क्या है, 2 राष्ट्रीय सेठ हैं, दोनों गुजरात के रहने वाले हैं, उनका कद इतना बड़ा हो गया कि जिसको चाहते हैं निगल लेते हैं। आपके लखनऊ के बगल में बाराबंकी शहर है, 40 साल पहले वहां एक बहुत प्रॉस्परस कंपनी हुआ करती थी, इंडिया पॉलीफाइबर्स, गोयनका साहब की। अब बनी बात है कि गोयनका साहब भी पॉलीफाइबर में थे और अंबानी भी पॉलीफाइबर में थे। जब इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया, और आज के तारीख में अंबानी जी और अडानी जी को छेड़ने की ताकत किसी इंडस्ट्रीज पे नहीं, क्योंकि ये लोग अगर लाख करोड़ के आदमी है, वो 25 लाख करोड़ के आदमी है, वो पूरा का पूरा मार्केट को खत्म कर देंगे, जैसे उन्होंने कोशिश की थी जियो को लाके। वो दूसरी बात है कि भारती मित्तल भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, वो भी बड़े खिलाड़ी हैं। तो अगर 100, तो राहुल गांधी मेक इन इंडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं मेक इन इंडिया का मतलब ये नहीं होता कि कंपोनेंट चाइना से लेके आओ, असेंबल करके कहोगे मोबाइल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर बन गए। कंपोनेंट्स यहां बनाओ, कंपोनेंट्स आप बनाते नहीं, आप तो केवल मार्केट बन गए, लोगों का परचेजिंग और उस पर टैक्स लगा देते हैं। पेट्रोल डीजल पे टैक्स इतना ज्यादा ठोका हुआ है कि अगर ये जीएसटी पे तो जो किया सो किया, पहले बढ़ा के वसूला 8 साल तक, और उसके बाद घटा के वोट चाह रहे हैं आप।
अरे पेट्रोल डीजल की क्या औचित्य है, जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह $140 पर बैरल के क्रूड पे 70 रुपए का डीजल और पेट्रोल दिया करते थे, आज 100 रुपए का है, जबकि $70 पर बैरल का वो है। तो लूट रहे हैं आप जनता को। क्या ये विश्व को दिखाई नहीं पड़ता? तो अगर मान लीजिए, निधि आप खुद बताइए, मैं अगर मान लीजिए आपको भी जहां राहुल गांधी गए वहां कोलंबिया में आपको बुलाया जाए और आप मान लीजिए आप इंटरव्यू दें, मोदी जी की तरह कहें कि नहीं मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा, मैं टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के बताऊंगा। अगर मान लीजिए संवाद हो, और संवाद होना चाहिए, तभी आदमी की असलियत पता चलती है। अगर संवाद हो रहा, कोई आपसे पूछे, मान लीजिए निधि आप कल्पना कीजिए आप अमेरिका में बैठी हैं और आपसे एक प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट ये पूछे सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहेंगी आप? जो सच है या जो दिल में आप मानती हैं कि सच है उसका विरोध करेंगी, और आप कहेंगे नहीं नहीं वो बड़ा गलत है, तब कहेंगे कि राष्ट्र के विरोध में बात कर रहे हैं, तो सरकार ने उसे एंटी नेशनल बता दिया। सच आप कह नहीं सकती, क्योंकि आपके दिल गवाही नहीं देगा कि ये कहें कि सोनम वांगचुक एंटी नेशनल है। अगर वहां पूछा जाए आपसे कि महात्मा गांधी क्या उनको मार के गोडसे ने अच्छा काम किया, मान लीजिए पूछा जाए, क्या कहेंगी आप? आप कहेंगे गोडसे गुंडा था, एक हत्यारा था, बदमाश था, और उसने महात्मा गांधी जैसे संत की हत्या की, फिर कहेंगे एंटी नेशनल है आप? अरे यार, असली मुद्दा मैं झूठ कैसे बोल दूं भाई? जो सच है वही तो बोलूंगा। अगर पूछे वहां पे कि ये बताइए क्या बहुत अमीर हो रहे हैं, बहुत गरीब हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं। कहेंगे नहीं आप एंटी नेशनल ने, आपको कहना चाहिए था देश बहुत अमीर हो रहा है। अरे यार, 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी जिन देशों की है उनकी पॉपुलेशन आपसे 1/7 भाग है। आपने देश के अंदर जिस प्रकार नाली के किनारे बेचारे गरीबी में झुग्गियों में रहते हैं और उनको भी तोड़ दिया जाता है, फिर कहते हैं हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। प्रदीप भंडारी से कहिए जाके किसी झोपड़ी में और झुग्गी में रहें, किसी नाले के किनारे या स्लम में जाके रहें, और जब उनके मकान को तोड़ा जाए तब इस प्रकार का भाषण आके दें और राहुल गांधी को मैं तो कहता हूं, देखिए सच तो मैं बोलूंगा और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपनी आत्मा में बोझ नहीं डालूंगा। अगर मुझसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो मैं जो सच है वो बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे उसका दंड मुझे कुछ दे दो आप। बिल्कुल ठीक बात है सर। और राहुल गांधी ने सच बोला है तो मुझे तो लगता है कि क्या राष्ट्रवाद का मतलब आज के दौर में सिर्फ झूठ बोलना हो गया है? क्योंकि अगर कोई देश को लेकर बोलता है तो क्या वो देश के खिलाफ हो जाता है, ऐसा बीजेपी को लगता है। और ये जो इन्होंने प्रदीप भंडारी ने कहा कि हम वर्ल्ड लीडर है, तो वर्ल्ड लीडर आखिरकार हम किस फील्ड में है? क्या हम मैन्युफैक्चरिंग के वर्ल्ड में है वर्ल्ड लीडर, या फिर क्या हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में है, या फिर दुनिया की सबसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो हमारे देश के लोगों की है? और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की कितनी पब्लिक हमारे यहाँ नौकरी करने आती, कौन से क्षेत्र में हम वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं? ये बात तो बीजेपी को बतानी चाहिए ना। कितनी यूनिवर्सिटी में आपके पढ़ने लोग आते हैं? आप चलिए आंकड़े निकलवा लीजिए। अमेरिका में, कनाडा में, यहां तक कि यूक्रेन में, रूस में, बांग्लादेश में आपके लोग पढ़ने जाते हैं। जो टॉप की 200 यूनिवर्सिटीज हैं, आपकी कोई यूनिवर्सिटी है क्या? अच्छा, यूनिवर्सिटीज की ऐसी की तैसी आपने ऐसे ही कर दिया। आरएसएस के वाइस चांसलर अनपढ़ लोगों को वहां बिठा दिया है, वो चड्डी पहन के बैठे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो बिना चड्डी पहने बैठ जाते हैं। तो वहां पे इस प्रकार के लोगों को नियुक्त करके आप देश के साथ अन्याय कर रहे हैं। कोई पढ़ने नहीं आता, केवल लोग घूम घाम के अपना चले जाते हैं, देखते हैं कि यार भारतवर्ष, यार इट इज डिफरेंट, यस वी आर डिफरेंट, लेकिन वो डिफरेंस भी खत्म कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ, जहां काशी के अंदर लगता था कि संतों की नगरी में आ गए, हर तरफ पूजा पाठ, भवन, अपना कीर्तन चल रहा है, खूब पूजा पाठ चल रहा है, टीका लगाए लोग बैठे हुए हैं, मजे से अमीर और गरीब सब वहां बैठे हुए हैं। वहां पे आपने 5 स्टार कल्चर ले आए। आप किसी चीज को बख्श नहीं रहे। केवल यह है कहीं मीटिंग होती है, उसमें सबसे आगे जाके खड़े हो जाते हैं, कैमरामैन उसका कैमरा गिन लेता है और उसकी वजह से बाकी विश्व के नेता आपसे खिंचाते हैं कि यार ये कैसा आदमी है, जबरदस्ती आगे बढ़ गया, फोटो खिंचा ली और झप्पी लगते हैं जिसको देखो। आप शी जिनपिंग से चिपक जाते हैं। शी जिनपिंग अभी जो गए थे चाइना की मीटिंग में, तो पता चला वहां से इंस्ट्रक्शंस आ गई थी कि आप शी जिनपिंग के झप्पी नहीं लगेंगे, दूर रहिएगा। तो देखिए ये, और कितने आइसोलेटेड हो गए पूरे विश्व के अंदर। आप पाकिस्तान से आप क्रिकेट खेल रहे हैं और हिंदू मुसलमान के नैरेटिव बात करते हैं, जिन्होंने आपके लोगों को मार दिया। सोनम वांगचुक को अरेस्ट करते हैं, गांधी को
खुलेआम अब सोशल मीडिया पे करते हैं, उसपे एक राष्ट्रपिता। फिर अभी अब देखिए परसों क्या हुआ है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगे का अपमान हुआ है। आप बताइए, तिरंगा ऊपर है, आप पूछ लीजिए अपने दर्शक श्रोताओं से, तिरंगा ऊपर है कि भगवा ऊपर है? अपने घर के अंदर मंदिर के सामने भगवा लगा लीजिए। जो मुसलमान लोग हैं अपना हरा झंडा अपने घर के अंदर लगा लें, अपनी मस्जिद के ऊपर लगा लें, मंदिर के ऊपर लगा लें, समझ में आता है। क्रिश्चियंस अपनी सफेद झंडा लगा लें, जो सिख हैं वो अपना जो उनका कलर है उसको लगा लें। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, वो आरएसएस प्रमुख नहीं हैं। और ऐसा सिक्का भारत सरकार द्वारा जारी किया जाना जिसमें भारत माता के हाथ पे तिरंगा ना हो, भगवा हो, ये शर्मनाक है। और ये तिरंगे का अपमान है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो वो लेनी चाहिए और इन लोगों को दंडित करना चाहिए और इनको ये कहना चाहिए कि दोबारा ये सिक्का ढाला जाए जिसमें भारत माता के हाथ में तिरंगा हो। तिरंगे का अपमान हम लोग नहीं सह सकते। बिल्कुल ठीक बात है सर, और इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी नेताओं को कुछ समझ में आता नहीं है और वो कुछ भी बोल देते हैं। चाहे राहुल गांधी कुछ भी बोल रहे हो, एक तो वो इंग्लिश में बोलते हैं तो आधी बातें तो उनको समझ में ही नहीं आती होंगी। और मुझे लगता है कि अब बीजेपी वालों को यही लगता है कि वर्ल्ड लीडर सिर्फ इस बात को लेकर के बना जाता है कि कौन हमारे साथ कैसे हाथ मिलाता है, कैसे प्रधानमंत्री जी चलते हैं, कैसे उनका स्वागत होता है, कैसे वो गले मिलते हैं बाकी जो प्रधानमंत्री बाकी देशों के उनसे। तो इसी को लेकर के मुझे लगता है कि शायद बीजेपी कहती है कि हम वर्ल्ड लीडर हैं और इसी को लेकर के राहुल गांधी को देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।